प्रैक्टिकल बाइबा क्या करें, क्या लिखें, क्या बनाएं, क्या पढ़ें, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा कि आप लोगों को जो बात मेरी सुननी होगी वो अगर आप ध्यान से सुन के गए तो हो सकता है कि आप है ना 40 में से 40 40 नहीं बेटा 30 होते हैं। बाइबा क्या होता है, एग्जामिनर कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बाइबा के लिए बता दूं बाइबा प्रैक्टिकल क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से आपको तैयार करना है, ये सारी जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई मुझे। नमस्कार मेरी आर्मी, क्या हाल चाल, उम्मीद करते सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डेट आ रही वैसे वैसे एक और सरदर्द पैदा हो चुका है। अभी हाल ही में बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रैक्टिकल बाइबा क्या करें, क्या लिखें, क्या बनाएं, क्या पढ़ें, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, इन सारों के जवाब, इन सारी बातों का जवाब थारा भाई आज देगा। तो आप लोगों को अंत तक बने रहना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, फुल्ली सीना तान कर आप लोगों को जाना है एकदम चौड़िया के। तो जितनी बातें बताएं आप लोगों को एकदम सुनना होगा ध्यान से। सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो बात मेरी सुननी होगी वो अगर आप ध्यान से सुन के गए तो हो सकता है कि आप है ना 40 में से 40 40 नहीं बेटा 30 होते हैं। तो 30 में से 30 आप लोग पालोगे ना कुछ तो यही सोच रहे होंगे अरे प्रैक्टिकल में 70 का होता, भाई साहब 30 में 30 का। मुद्दा ये है 30 कौन देता है, एग्जामिनर देता है, जो आता है वो देता है, कौन देता है मेरा भाई आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि 15 इंटरनल होते हैं और 15 एक्सटर्नल होते हैं। मतलब एग्जामिनर के साइड से 15 दिए जाते हैं, 15 हमारे स्कूल से दिए जाते हैं, ठीक है ना भाई साहब। तो 15 जो दिए जाएंगे कुछ आपके कॉपी के, चार्ट के, मॉक है ना, प्रैक्टिकल वगैरह जो आप लिखते हो उन सभी को मिला मिलू के वो आप लोगों को 15 नंबर देता है। तो आज जानते हैं हम लोग किस तरीके से 30 में 30 मार्क्स लाना है, कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो भाई साहब आ जाओ। तो भैया जी सवाल है 30 में 30 का, सवाल है बेटा 30 में 30 का। तो आज 30 में 30 लेकर रहेंगे और सबको दिलाकर रहेंगे, बस ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहले प्रैक्टिकल वर्क क्या करना है, कैसे करके जाना है। सबसे पहले मुद्दा जो बहुत ज्यादा भयानक लेवल से बनता है बाइबा। बाइबा क्या होता है, एग्जामिनर कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बाइबा के लिए बता दूं कि हमारे पास ये जो बनते हैं 15 नंबर एग्जामिनर के साइड से, 15 नंबर स्कूल के साइड से। स्कूल वाले तो सॉलिड ही होते। देखो एक बात बता दें, अगर आप प्राइवेट स्कूल से हो तो थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों सरकारी स्कूल से हैं दैट मीन्स गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा डरने की जरूरत है, क्योंकि वहां समझ रहे हो बेटा तो वहां पे थोड़ा नहीं चलता है। तो प्राइवेट वाले क्या है इधर उधर देके भैया जी हो जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सॉलिड फिर भी जाना है, चले ना चले, हो कुछ ना हो, फिर भी सॉलिड होके जाना है एकदम रंगबाजी के साथ। इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान में नहीं देना है, क्या होता है क्या नहीं होता, मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। कैसे आपको 30 में 30 पाने हैं भैया, लेके आने हैं। आपके स्कूल वालों ने इंडेक्स बनवाई होगी, ऐसी आपने बनाई होगी, उसमें हो सकता है अकार्बनिक के लिए, अम्लीय और क्षारीय मूलक के लिए पहचान के लिए आप लोगों ने बनाया होगा। फिर आप लोगों ने बनाया हुआ अकार्बनिक के अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना। फिर आप लोगों ने अकार्बनिक के लिए ना बेटा फिर से बनाए होंगे, बहुत सारे आप लोगों की टीचर ने बनवाए होंगे, कुछ कार्बनिक के भी होंगे। N/10 के लिए सांद्रता के लिए KMnO4 के अज्ञात विलयनों की सांद्रता ज्ञान करनी है। ऐसा टाइट्रेशन के दौरान, अनुमापन के दौरान आप लोग बनाएंगे। हो सकता है आप लोगों को है ना N/20, N/30, N/10 फेरस अमोनियम सल्फेट है ना बेटा, इसका भी KMnO4 का अज्ञात सल्फेट, मतलब कुछ इस तरीके से टाइट्रेशन जब करते हो तो आप लोगों को कलर चेंज दिखाया जाता है। लेकिन मुद्दा तो ये है कि सर हम बना तो लेते, कर तो लेते, ये आता तो सब कुछ, लेकिन हमारे स्कूल में तो लैब ही नहीं है। हमारे स्कूल में हमने लैब तो देखी ही नहीं है, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स होते सर हमें ये भी नहीं पता है। तो जब आपको ये पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको फिर और सीना चौड़ा करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे है ना बेटा सेटिंग बाजी पहले से चल रही होगी, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, आपको तैयार होके जाना है। बाइबा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या करना है वो बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये तो आपका हो गया फाइल जैसे भी आप लोगों ने बनाई हो, फाइल में आपको 110% बिल्कुल बहुत ज्यादा दिमाग लगा के नहीं लिखना है ना। जो लिख रहे हो वो लिख दो, पता चला सजाए पड़े और रात दिन लिख रहे भैया,
ऐसे ही आप लिखो, ये कॉपी जो है कहीं नहीं जाती, आपके स्कूल में ही रहेगी और ऐसे कबाड़ के भाव में फेंक दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप लोगों को जैसे एग्जाम की डेट आई, फाइनल वाली आ जाएगी, वाइवा वाली, वाइवा की डेट जो फाइनल आएगी उस दौरान आप लोगों को कॉपी लिखाई जाएगी जिसमें 2 से 3 प्रैक्टिकल आपके लिखवाए जाएंगे। वो कॉपी अच्छे से लिखिएगा, वो आपका एग्जामिनर लेके जाता है। भैया वाइवा मैंने भी बहुत सारे लिए, आज भी लेता हूं वाइवा, उसी में है ना बेटा, परस्पेक्टिव से आप लोगों को वो बातें बता रहा हूं। तो अभी क्या करना है कि आप लोगों को बहुत सारी बातों में ये बात बहुत जरूरी है याद रखना। टाइट्रेशन तो कर ही लोगे मेरे भैया। अब लैब तो आप लोगों ने देखी नहीं भैया, लैब क्या होती है, लैब में क्या टेस्ट ट्यूब होती है, क्या ब्यूरेट है, क्या पिपेट है ना, क्या स्पैचुला है, आप कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। अगर आपको एग्जामिनर कुछ लेके जाए तो आप सट्टे से लैब में जाएंगे, कुछ ना कुछ उठा उठा के पलट पलट के देखते रहोगे, देखते रहना ना बेटा, उड़ा दो लैब को ही, है ना। तो ये सब बातें ध्यान देनी। बहुत सारी लैब में आप लोगों को इस तरीके से टाइट्रेशन है, अनुमापन जिसे कहते हैं, ये सब करवाते हैं टीचर, है ना। बहुत सारे स्कूल में इस तरीके से टाइट्रेशन ही बिटिया कर रही है, टाइट्रेशन, ठीक है ना, जो आपका कलर चेंज वाला आप लोगों को भी बताया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों ने हमारे बोला क्या क्या पढ़ना है और वाइवा में कैसे जाना है। तो पहला मुद्दा क्या है, आपको 30 में 30 तो लाने ही है, स्कूल वाले 15 दे ही देते हैं। आप कैसे हैं, आपकी किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स है, वो उस बिहार पर सब कुछ मिल जाता है। 15 इंपॉर्टेंट है आउटर से, इंटरनल तो आप ले ही लोगे, एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आपको वो कॉपी जो एग्जामिनर लेके जाता है वो कॉपी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आप चार्ट में जो चीज बना के लेके जाएंगे, अपना वाइवा देंगे, तो वाइवा में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नर्वस नहीं होना है, एकदम तैयार होके जाना है। अब वो कौन कौन बातों पे ध्यान रखना है ताकि एग्जामिनर हमारे पर वो क्वेश्चन पूछ पाए। जो चीज चार्ट में बनाएंगे, अब आपका सबसे पहले मुद्दा चार्ट में क्या बनाए। तो जैसे चार्ट में आप परासरण दाब होता है उसको बना लो, व्युत्क्रम परासरण है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, डेनियल सेल है, यहां पर हमने स्थितिज ऊर्जा के मध्य आरेख बनवाया था, क्लोरोफॉर्म, फॉर्मिक एसिड, एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोबेंजीन, ये सारे वो टॉपिक्स है जिसमें फिगर मेंशंस हैं। आप इनको बना सकते हो कोई भी उठा के, इतना आप बना के चले जाओ। अब जैसे ही आप एग्जामिनर के सामने आते हो तो जब वो चार्ट ओपन करेगा तो सबसे पहले जो चीज आपने बनाई, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपने डीनियल सेल बनाया, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ कर जाओ, पढ़ कर जाओ। या आप लोग, है ना बेटा, या आप लोग कोई भी सेल बना रहे हैं, शुष्क सेल, ड्राई, जो भी आप लोग बना रहे, लैक्लांश से द्वितीयक, प्राथमिक, जो भी बना रहे, बैटरी बेटा, उनको बनाकर लेके जाओ, लेकिन वो सॉलिड उनके बारे में पढ़कर जाओ। मतलब जो चीज आप, जैसे पता चला कि आप कुछ भी बना के गए, जैसे मान लेते ये बच्चा बहुत बनाता है CHCl3, सबसे पहले एग्जामिनर पूछता है, चार्ट ओपन होती, क्या बनाया है, क्योंकि आप लोग बहुत ही कलाकार हो, है ना, आप इधर उधर से अपने दोस्तों से बनवा लेते हो, खुद नहीं बनाते हो। तो पहली बात तो ये आपको खुद बनाना चाहिए। एक चार्ट है यार, पूरे साल कुछ नहीं किया, एक तो चार्ट बना ही सकते हो। अगर आप एक चार्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म की विधि पता होनी चाहिए। अगर क्लोरोफॉर्म हमने पढ़ा है तो क्लोरोफॉर्म के बारे में सब पता होना चाहिए। सबसे पहले एग्जामिनर का क्वेश्चन वही, क्या बना है। अब आप दूसरों से बनवा के लाए तो आपको पता ही नहीं क्या बना है। अब आप चार्ट को देख रहे हो, क्या बना, क्लोरोफॉर्म है क्या, तो बोले क्लोरोफॉर्म, बताओ IUPAC नाम क्या होता है, सिट्टी पिट्टी गोल। तो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता है क्योंकि ढेर सारे बच्चे होते हैं, उसको एक स्कूल नहीं कई सारे स्कूल कवर करने होते। इनका टारगेट है कि अपना एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल को कवर करना है और दूर से आते हैं। तो सिंपलेस्ट है कि आपको क्या करना है, सॉलिड क्वेश्चन जाना है, जो चार्ट में बना है उतना सॉलिड करके जाओ। IUPAC क्या बनी है, इसका IUPAC नाम क्या होता है, बनाने की विधि है, क्लोरोफॉर्म अगर ये फलाने के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बनेगा। तो ये जो चीजें हैं हमने आपको क्लास के दौरान पढ़ाई हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। बाकी ज्यादा आप लोग डरिए मत, वाइवा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बिल्कुल एक जो चीजें हैं आज से पहले की हम घटनाएं बताएं और आज बताएं तो आज कुछ नहीं होता है। पहले की कहानियां बेटा अलग थी, बहुत अलग लेवल से लैब होती थी, बहुत सारे स्कूलों में लैब नहीं होंगी। किन किन स्कूलों में लैब नहीं आज दिन तक नहीं देखी, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। और आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है, सीना चौड़िया के जाना है। बस इतना याद रखना, सामने वाला जब पूछता है तो नाम जरूर देखता है ना, शक्ल देखता है। स्कूल वाला टीचर भी साथ में बैठता है, तो बेइज्जती नहीं करवानी है। इस बिहाफ पर आप क्या करोगे, बिल्कुल
डटे रहना है, जितना आप चार्ट में बना के लेके गए हो उतना आप जाओ पढ़कर। फिर ऐसे तो एग्जामिनर भाई है ना बिल्कुल फ्री खोपड़ी के कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर वो कुछ भी पूछने में तो आपको फांसी लेगा, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं, वो चार्ट खोलेगा, चार्ट से ही चीजें पूछेगा, बट उतनी सॉलिड करके जाओ। डेनियल सेल बनाए तो आप डेनियल सेल के बारे में बढ़िया पढ़ो। लवण सेतु तो बहुत ज्यादा पूछेगा, लवण सेतु हटा देंगे तो क्या बनेगा भैया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉलिड करना है, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद है आप लोगों को चार्ट, बाइबा, प्रैक्टिकल क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपको तैयार करना है, ये सारी जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बस यहीं तक हमारे आप लोगों के लिए ज्ञान था। बढ़िया तरीके से जाइए, 30 में 30 पाइए, बिल्कुल आपको नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल सॉलिड तरीके जाएंगे, ठीक है ना भाई। और 30 में 30 जिनके भी आ जाएं तो जरूर मेरे को बताइएगा सर 30 में 30 आ गए, आपकी बताई हुई बातें समझ में आई। तब तक के लिए सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, लव यू टू ऑल, विश यू आर वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।